मियामोटो मुसाशी 500 साल बाद आज भी जापान के महानतम तलवारबाज माने जाते हैं। मुसाशी पूरी जिंदगी जापान में घूमते रहे। वे 61 डुएल्स में यानी 1-on-1 लड़ाई में अपराजित रहे। वे फाइटर होने के साथ साथ आर्टिस्ट, राइटर और फिलोसोफर भी थे, इसलिए उन्हें जापान का स्वॉर्ड सेंट कहा जाता है। जीवन के आखिरी दिनों में वे गुफा में रहने चले गए और वहाँ कई महीनों तक एकांत में ध्यान किया। फिर मरने से ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी, डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ सीखा उन्हें 21 प्रिंसिपल्स में बदल दिया, जिसमें से 5 हम इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रिंसिपल्स नए नहीं हैं, लेकिन ये सीधे और सटीक हैं, क्योंकि इसमें मुसाशी के पूरे जीवन का निचोड़ है जो वो अपने शिष्य को देना चाहते थे। अगर हम इनमें से एक भी प्रिंसिपल पूरी तरह अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा भला हो जाएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल जो मुसाशी देते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। एकार्ट टोल अपनी किताब पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में इस पल हो रहा है उसे ऐसे स्वीकार कर लो जैसे ये आपकी मर्जी से हो रहा है। Whatever the present moment contains, as if you had chosen it, this will miraculously transform your whole life। ये सिंपल सी क्रिया आपके जीवन में बदलाव नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, क्योंकि जो समय आप परेशान होने में या शिकायत करने में लगाते हो वो समय सचेत रहकर खुद को बेहतर करने में लगा सकते हो। जब आप कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत सारे डाउट होते हैं, तो एक्सेप्ट करो कि ये फीलिंग्स मेरी मर्जी से हो रही हैं, मेरी मर्जी से ही मेरे अंदर टिकी हुई हैं। ये एक्सेप्टेंस ही अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही वो स्थान है जहां आप रिएक्शन की जगह एक्शन चुन सकते हो, और इस अवेयरनेस के बाद ही आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हो। अगला प्रिंसिपल जो मियामोटो मुसाशी देते हैं, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। केवल मजे के लिए कुछ भी मत करो। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशन में कहते हैं, हर दिन खुद से पूछो कि क्या मेरा जन्म सिर्फ मजे के पीछे भागने के लिए हुआ है? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं ही गवा दूंगा? प्लेजर यानी मजे से गहरा अनुभव है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस यानी खुशी से गहरा, देर तक रुकने वाला गहरा अनुभव है आनंद, जॉय। केवल मजे के लिए कुछ करते जाना आपको हमेशा रोके रहेगा। आप कभी भी किसी भी चीज को गहराई से नहीं जान पाओगे, ना ही आप कभी भी अपना ध्यान अभ्यास की तरफ मोड़ पाओगे। जितनी भी सेंस प्लेजर यानी इंद्रिय सुख हैं जो देखने, खाने, पीने से मिलते हैं, अगर इन्हें प्रायोरिटी दी जाए तो ये एडिक्शन में बदल जाते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे मन के सोर्स में इनफाइनाइट हैप्पीनेस और आनंद छिपा है। जब भी आपकी पसंद की कोई चीज आपको मिलती है तो मन कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और अंदर छिपा आनंद मजे के रूप में सामने आ जाता है, और हमको लगता है कि मजा बाहर से आया। इस गलतफहमी में जब भी आप अपने से बाहर मजा ढूंढते हो तो आप असली सोर्स को इग्नोर करते हो, जहाँ से सच में आनंद मिलता है और मजे की प्यास बुझाए नहीं बुझती। आप कितना भी पसंद का खा लो, पी लो, पहन लो, देख लो और सुन लो, लेकिन और अच्छे और ज्यादा की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको सच में मजा चाहिए तो आपको बस अपने मन को शांत करने की जरूरत है। फिर चाहे वो पेंट करना हो या डांस करना, पहाड़ चढ़ना या फिर मार्शल आर्ट करना, आपको किसी भी कार्य में मजा, खुशी और आनंद आ सकता है। अगली बार जब आप कुछ भी करने जाओ तो खुद से पूछो कि क्या ये काम मैं केवल मजे के लिए कर रहा हूँ। अगली बात मुसाशी कहते हैं, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। मतलब किसी भी हालात में अधूरी फीलिंग पर निर्भर मत करना या अधूरी फीलिंग पर निर्भर करने की आदत मत बनाओ। हमारे अंदर और बाहर लगातार कई सारी आवाजें चल रही हैं। ये सब मन के चंचल और विचलित होने के कारण है। इस शोर के बीच में हमें जो समझ आता है हम वैसा करने लगते हैं, इसलिए कभी खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते। आपको नहीं पता होता कि आपके एक्शन का कारण गुस्सा है या इंस्पिरेशन, और आप गुस्से को ही इंस्पिरेशन मान बैठते हो। लेकिन दोनों में अंतर है। गुस्से के कारण आप नई चीजें शुरू तो कर सकते हो लेकिन जारी नहीं रख सकते। गुस्से के सहारे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ठंडा दिमाग चाहिए। इसलिए हमेशा फीलिंग के बारे में अवेयर रहिए। फीलिंग क्या है? डॉक्टर एलन वेडजकिन अपनी किताब कोहेरेंट में कहते हैं कि आप अपने शरीर में पैदा हुए एनर्जी पैटर्न्स को, यानी एनर्जी इन मोशन यानी इमोशन को महसूस कर सकते हो। इस महसूस करने को ही फीलिंग कहते हैं। जब आप कहते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो देखो और पता करो कि आप अपने अंदर एक एनर्जी पैटर्न महसूस कर रहे हो, और देखो कि इसका कारण क्या है। इस कला को माइंडफुलनेस कहते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फीलिंग्स विचारों और एक्शन में बदल जाती है, और बिना फीलिंग्स के प्रति सचेत हुए आप सेल्फ डाउट और गुस्से को सही दिशा नहीं दे सकते। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है नोवाक जोकोविक, जिनकी मेंटल टफनेस का कोई जवाब नहीं। वे पिछले 10 साल से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का प्रयोग कर रहे हैं। जोकोविच अपना सबसे अच्छा गेम तब खेलते हैं जब उन्हें कोई डोमिनेट करता है या हाई प्रेशर सिचुएशन होती है। इसलिए मुसाशी कहते हैं कि अधूरी फीलिंग पर निर्भर करने की आदत बिल्कुल मत बनाओ। अगली बात जो मुसाशी कहते हैं, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको केवल अपनी आवाज सुनाई देगी तो आप जीवन से कुछ नहीं सीख पाओगे। जब आप खुद को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब आप बातों को पर्सनली नहीं लेते, तब आप जीवन में सीखना शुरू करते हो। इस असीमित ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा शरीर और छोटा सा इंटेलेक्चुअल माइंड और बहुत छोटी सी मेमोरी लेकर चल रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि ह्यूमन
ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। विनम्रता की पहचान है कि आपको दूसरे लोगों में और अपने आसपास छोटी छोटी चीजों में अच्छाई दिखने लगती है। जब ऐसा होता है तो आपको बहुत सारे डिटेल्स दिखने लगते हैं जो अभी तक आपने मिस कर दिए थे। ब्रूस ली ने कहा था, लाइफ इटसेल्फ अ टीचर। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो जीवन स्वयं ही टीचर है। इसलिए ह्यूमिलिटी और विनम्रता को हर संस्कृति में महान गुण बताया जाता है। जितना हम सीखते हैं उतना हमें पता चलता है कि हमें बहुत कम पता है। इसलिए सबसे लंबा बांस का पेड़ सबसे ज्यादा झुकता है। अगला प्रिंसिपल जो मुसाची देते हैं, डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। एरो ऑफ टाइम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है। वो कहता है कि एटम से लेकर पूरा ब्रह्मांड समय के साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जीवन भी समय के साथ आगे बढ़ता है। ये आपका ईगो है जो उल्टा भूत काल में जाने की कोशिश करता है। भूत और काल से याद आया कि जिस आत्मा में गुस्सा और दर्द भरा होता है उसे प्रेत कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि प्रेत के पैर उल्टे होते हैं। इस सिंबलिज्म का मतलब है कि केवल पिछली गलतियों के बारे में सोचते रहना आपको दुख देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अपनी गलतियों से सीखना अच्छी बात है क्योंकि आप ज्यादा सचेत रहते हो और बेहतर एक्शन लेते हो। लेकिन रिग्रेट इज नॉट इक्वल टू एक्शन। रिग्रेट एक इमोशन है, एक अनियंत्रित विचार है, और मुसाची की दुनिया में एक अनियंत्रित इमोशन समुराई की जान ले सकता है। इसलिए जो भी गलती आपके साथ हुई है या आपके साथ जो भी गलत हुआ है उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो सीखने लायक बात है वो भी आपको याद नहीं रहेगी। दलाई लामा कहते हैं, व्हेन यू लूज डोंट लूज द लेसन। तो सवाल ये है कि इन 5 इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल एक्शन में कैसे बदलें। ईगो से दूरी बनाकर कोई भी इंटेलेक्चुअल तरीका, फिलोसॉफी पढ़ना या चर्चा करना आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ईगो से दूरी बनाने का या अवेयरनेस बढ़ाने का मेडिटेशन के अलावा दूसरा कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। माइंडफुलनेस और डीप ब्रीथिंग यानी प्राणायाम भी आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियो शो हो रहे हैं, आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिए। इन वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।